नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम SSC GD एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर कर रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम 25 से 26 और 27 मई को होने वाला है, वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं अब तक के पेपर के एनालिसिस के आधार पे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। साथ में इसके आगे भी जिनका एग्जाम है 28 को, 29 को, 30 को, वो लोग भी वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख सकते हैं। उनका यहाँ पे बेहतरीन जो है रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा और उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो जो है आने वाली है। तो बिल्कुल ही सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अब तक के एनालिसिस पे तैयार किए गए हैं। रेगुलर एनालिसिस भी आप हमारे चैनल पर बिल्कुल देख सकते हैं और पढ़ा हुआ है। जो भी पेपर हो रहा है 24 को जो हुआ, सॉरी 24 को आपका एग्जाम नहीं था, ठीक है, 23 को एग्जाम हुआ, 22 को हुआ, ठीक है, 21 को हुआ, 18 का सब जो है एनालिसिस पड़ा हुआ है। आप ग्रुप प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, अपडेट करके सभी देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न अब तक पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे कितनी जो है आपकी तैयारी है और क्या जो है पढ़ना आपकी बाकी है। तो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल जवाब देते हुए चलेंगे। अमेरिका है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से जो है इसे अपनाया गया है। अगला प्रश्न कहता है कोंगाली बिहू, जिसे कटी बिहू भी कहा जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? कोंगाली जो है बिहू की बात हो रही है, तो यह जो है मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, जिसे कटी बिहू भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाले जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। तो नाम है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर डी होगा और ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बताई जा रही है। आगे बात करें, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को किसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है? तो 359 के तहत राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन सकता है, लेकिन किस स्थिति में छीन सकता है यहाँ पे इसका भी उल्लेख है। तो वही पूछ रहा है, तो आपातकाल के दौरान क्या है? तो राष्ट्रपति जो है हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हमसे छीन सकता है, निलंबित कर सकता है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है 356 की बात यहाँ पे हो रही है। तो यह जो है राष्ट्रपति जो है शासन से क्या है संबंधित है कि अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो इस मामले में राष्ट्रपति जो है शासन लगा सकता है और अपने हाथ में कानून ले सकता है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल होने वाली यहाँ पे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखेंगे। जिनका भी पेपर 25, 26, 27 को होने वाले, बिल्कुल बेहतरीन स्कोर आप जो है यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पेपर के आधार पर जो है तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे आप। चलिए आगे बात करेंगे, तो नुआखाई महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई महोत्सव की बात हो रही है, तो कहाँ पे इसे जो है मनाया जाता है? तो उड़ीसा आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? तो बिल्कुल उड़ीसा में इसे मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी कवर किए गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप जाकर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की बात करेंगे, बिल्कुल एसएससी जीडी एग्जाम की बात हम कर रहे हैं। तो 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है कवर किए गए, एक ही वीडियो में पूरा है। आप चैनल पर रीड करेंगे, पूरा आपको मिल जाएगा, जाकर पूरा करंट अफेयर जरूर कवर करें। और बिल्कुल आपको गारंटी यहाँ पे देते हैं, अगर आप ये 200 करंट अफेयर पूरा पढ़ लेते हैं, इससे बाहर आपको कोई जो है करंट अफेयर पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए। आगे बात करेंगे, तो प्रयाग जो है प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद स्तंभ की बात करेंगे, लेख में किसकी जो है विजयों का वर्णन है? तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे जो कि इलाहाबाद में है। इसमें जो है किसके जो है विजयों का यानी किसके जीत का जो है उल्लेख किया गया है? तो समुद्रगुप्त के जो है जीत का जो है उल्लेख इसमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली किस भाषा में लिखा गया है? तो आपसे अगर प्रश्न पूछे रत्नावली किसने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने लिखा है, लेकिन पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो भाषा आपको ध्यान रखनी है कि संस्कृत में क्या है, तो इसे जो है लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम हर्षवर्धन की बात करेंगे, तो उसने जो है रत्नावली के अलावा नागनंद, प्रियदर्शिका, ये सब नाटक भी क्या है, तो हर्षवर्धन द्वारा ही लिखे गए हैं।
आगे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुफ्त खराज यानी कि वित्त विभाग की जो है स्थापना की। तो दीवान ए मुफ्त खराज पूछ सकता है, इसका मतलब क्या है, तो मतलब यहाँ पे दिया है वित्त विभाग, इसका मीनिंग हो जाता है। तो किसने जो है इसे, किस सुल्तान ने जो है स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है इसकी जो है स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे तो मुगल शासक जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्यु दंड जो है यहाँ पे दिया। तो मुगल शासक जहांगीर की हम लोग बात करेंगे, तो जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को क्या किया था, तो मृत्यु दंड जो है यहाँ पे दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान रखना है, सिखों के जो है 5 गुरु में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है मृत्यु दंड जो है दिया। उन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो सच्चा बादशाह भी, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को 1172 में किसने समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की बात हो रही है, तो इसको समाप्त करने वाला जो है वारेन हेस्टिंग। कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या की बात करेंगे 31.2% है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। और अगर शहरी की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे शहरी पूछा था, ग्रामीण की बात करेंगे तो 68.8% जो है क्या है, तो यह जो है ग्रामीण जनसंख्या है। आगे बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत कितना है। तो एससी के अगर प्रतिशत की हम लोग बात करें तो इनकी जो परसेंटेज है 16.6% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपोर्टेंट यहाँ पे जो है होने वाले हैं परीक्षा के दृष्टि से, तो बिल्कुल बने रहेंगे आप वीडियो पे लास्ट तक और बिल्कुल कवर करके ही पेपर देने जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन आपका एग्जाम यहाँ पे निकलने वाला है। किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी ध्यान रखना है। कौन सी रिवर, बिल्कुल कोसी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है विनाश करती है। आगे बात करेंगे घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। घूमर नृत्य की बात हो रही है, किस जनजाति द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, तो भील जनजाति। कौन सी जनजाति, तो भील जनजाति, बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे, तो बिल्कुल राजस्थान में। जगह भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जगह भी आपसे पूछ सकता है। तो राजस्थान के जो है प्रसिद्ध एक क्या है, तो जनजातियों की एक जो है नृत्य है। आगे बात करेंगे तो छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की लोक जो है परंपराओं को जोड़ता है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो यह कहाँ का है, तो यह है पूर्वी भारत का। कहाँ का है, पूर्वी भारत का, जैसे कि उड़ीसा का हो गया। ठीक है, तो उड़ीसा आप ध्यान रखेंगे, पूर्वी भारत में बात करेंगे। इसके अलावा बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, बंगाल की बात कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ जो है पूर्वी देश हैं, तो जहाँ पे क्या है ये छऊ नृत्य जो है किया जाता है और परंपराओं को जोड़ने का ये काम करता है। आगे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 10 की वृद्धि दर जो है 17.64% था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली पूछा जा रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो कहाँ का है कथकली, तो कथकली आपको ध्यान रखना कि केरल का है। कहाँ का, केरल का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर बात करेंगे भरतनाट्यम का, तो तमिलनाडु ध्यान रखना है। क्या रखना है, बिल्कुल तमिलनाडु का अगर आपसे पूछे तो भरतनाट्यम क्या हो जाएगा, बिल्कुल भरतनाट्यम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दमाली लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। दमाली लोक नृत्य का संबंध यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर से क्या है ये संबंधित है। आगे बात करेंगे करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करगम लोक नृत्य जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और एक प्राचीन लोक नृत्य है। आगे बात करेंगे छऊ नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो छऊ की बात करेंगे तो छऊ को जो है शामिल किया गया था 2010 में। यूनेस्को में पूछा जा रहा है कब शामिल हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ था। ध्यान रखना है छऊ और काल बेलिया नृत्य ये दोनों शामिल हुए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और नृत्य है क्या है, तो काल बेलिया, तो ये भी क्या है 2010 में ही शामिल किया गया यूनेस्को में। आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन किसके टूटने से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो बात करें अगर हम, दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन जो होता है क्यों होता है, किसके टूटने से होता है, तो जल के टूटने से, क्योंकि H2O होता है
और O क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। आगे बात करेंगे तो एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? तो एटीपी के निर्माण की हम लोग बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका जो है निर्माण होता है। आगे बात करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अपना जो त्यागपत्र होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या है, सौंपेगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता की बात करेंगे बैठक की, तो लोकसभा जो है अध्यक्ष यहाँ पे करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक बुलाने का जो पावर है या मतलब एक प्रकार से प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि दोनों की संयुक्त बैठक ये बुला सकता है। आगे बात करेंगे तो आपराधिक मामलों में पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है? यानी हम रिमांड अगर ले रहे हैं तो कितने दिनों तक जो है हम ले सकते हैं? तो ये हो सकता है 15 दिनों तक का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का जो संचय होता है मानव शरीर में ये कृत और मांसपेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? किस भाग में जो है मौलिक अधिकार का जो है वर्णन देखने को मिलता है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में क्या है, उल्लेखित हैं। और इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो यह जो है भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। तो बी ऑप्शन होगा। आर्टिकल आपसे पूछ सकता है तो 36 से 51 तक क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, शामिल हैं। आगे कहा जा रहा है कि भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है कौन करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जर्दा मतलब जर्दा जो है यहाँ पे दिया गया, ठीक है, दर्जा की बात हो रही है, ठीक है, कि मतलब एक प्रकार से इनको मान्यता मिल गई, संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो किस संशोधन के तहत मिला था? 73 में जो है संशोधन के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी हो गया। और पूछ सकता है कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। और डेट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? यहाँ पे हमसे पंचायत पूछा, यहाँ पे नगर पालिका पूछ रहा है, तो 74वां है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे क्या था, 73वां था और यहाँ पे 74वां है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? सार्थवाह जो है किसे कहा जाता था? तो यह जो है व्यापारियों के काफिले के नेता को जो है क्या है, तो सार्थवाह कहा जाता है गुप्त काल में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। राइट की बात करेंगे तो एओ हुम द्वारा क्या है, स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे, शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे। दोस्तों के साथ निवेदन रहेगा सभी से, और नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के निकल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल निवेदन रहेगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करना क्या है, फ्री है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 5 बजे बात करेंगे दिन में, तो आप यूपीपी की जो है यहाँ पे तैयारी बिल्कुल चल रही है कांस्टेबल की, जिसका एग्जाम जो है जून में है, तो उसको भी जो है बिल्कुल कवर कर सकते हैं। इसके अलावा रात 8 बजे हम लोग बात करेंगे, तो आप जो है 8 बजे कह रहे हैं यहाँ पे, या 7 बजे, ठीक है, टाइमिंग क्योंकि चेंज हो गई है। तो 7 बजे आप जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रेगुलर बेसिस पे अब तक के पेपर के आधार पे जो है एनालिसिस के आधार पर प्रश्न तैयार करके कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन सब की तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप ढूंढेंगे तो वीडियो जो है फिर मिलेगा नहीं, तो आप परेशान होंगे। इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेगुलर क्या होगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। साथ में एसएससी जीडी की हम लोग बात करेंगे। तो एसएससी जीडी का जो है बात करें तो रेगुलर बेसिस पे जो है एनालिसिस कराया जा रहे हैं, जो भी प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पर, आप रीड करके पूरा जो है पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसलिए जुड़े जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार जो है संगठन की स्थापना की बात करेंगे तो 1995 में है,
ये किया गया। डेट भी ध्यान रखेंगे 1 जनवरी था, क्या था, तो 1 जनवरी को जो है स्थापना की गई थी 1995 को। तो ये बिल्कुल डेट आप ध्यान रखेंगे। WHO की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है। तो कौन जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा रिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। साथ में आप तापी को भी ध्यान रखेंगे, जो कि क्या है, अरब सागर में गिरती है। ये भ्रंश घाटी से बहती है और डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। आगे बात करेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो यह है नर्मदा रिवर पर। किस पे है? तो नर्मदा रिवर पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? तो जबलपुर, बिल्कुल जगह ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? तो जबलपुर के पास जो है ये क्या है, तो स्थित है। आगे बात करें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जब श्वेत प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है? बैगनी। और सबसे कम पूछेगा तो लाल, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद की बात यहाँ पे हो रही है तो रचयिता जो है जयदेव हैं। कौन है? तो जयदेव। आगे बात करेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप की बात करेंगे तो यह जो है आमतौर पर सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस वर्ष जो है वापस लिया गया? तो यह लिया गया 1922 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 4 फरवरी डेट भी आप ध्यान रखेंगे, जिसके बाद क्या है, तो चौरी चौरा जो है घटना होती है और उसी बात जो है ये क्या है, तो इसे जो है वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। आगे बात करेंगे तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ था? मोपला विद्रोह की बात हो रही है तो यह जो है हुआ था कहाँ पे, तो मालाबार तट जो कि केरल में है, तो यहाँ पे ये क्या है, आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं कौटिल्य। कौन लिखे हैं? तो कौटिल्य। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल, चाणक्य भी क्या कहते हैं, कहा जाता है। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये मौर्य काल के जो है राजनीतिक हैं। आगे बात करेंगे, भारत के जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही, अपना अगर त्यागपत्र इनको देना है तो ये किसे जो है सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को जो है ये क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे, यह जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है मुख्य रूप से किस जो है राज्य का त्योहार है? तो पोंगल की हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसमें जो है जोड़ा गया था अनुच्छेद जो है 21A, ऑप्शन ए होगा, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को जो है यहाँ पे बात करें तो मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है कि नागालैंड का मुहासु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मुहासी त्योहार की बात हो रही है नागालैंड में, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में, तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जनजाति का नाम है क्या है, तो आओ। ठीक है, यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे, ये जनजाति है। मुहासा त्योहार जो है नागालैंड की आओ जो है जनजाति क्या करती है, तो मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? सत्य शोधन समाज की बात यहाँ पे हो रही है। इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है किया गया था। पूछ सकता है कब किया गया, 1873 में, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है लड़ने के लिए इनकी जो है स्थापना जो है की गई थी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एसएससी जीडी के 25, 26, 27 मई के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में आपका एग्जाम की डेट को भी कमेंट करिएगा और लाइक वगैरह नहीं किए तो बिल्कुल निवेदन रहेगा लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर से आपको निवेदन है कि चेक कर ले आप जरूर सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा। साथ में अगर आप पीडीएफ इसका प्राप्त करना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।